विजय देवरकोंडा ऐसे एक्टर हैं जो अपनी आंखों से भी एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय से उनकी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही हैं। इसके लिए दिल से बुरा लगता है। लाइगर के बाद सोचा था कुछ तो अच्छा करेंगे, बट यहाँ भी तो और भी बुरा हाल है। ट्रेलर देख के इस मूवी से सलार केजीएफ जैसी वाइब्स आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था, थोड़ी सी उम्मीद थी। मुझे लगा बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देने के बाद किंगडम इसका कमबैक मूवी होगी। बट मूवी को देखने के बाद सारा मूड ही ख़राब हो गया। पता नहीं डायरेक्टर दिखाना क्या चाहता है। पूरी स्टोरी पूरी तरह से फ्लैट है। फर्स्ट हाफ भी तो चलो थोड़ा इंटरेस्ट बिल्डअप करती है, दो भाइयों की कहानी बताती है, तो चलो लगता है कि कुछ अच्छा होगा, आगे कुछ अच्छा होगा। बट सेकेंड हाफ आते आते ये पूरी तरह से फ्लैट हो जाती है, यानी स्टोरी इसकी ख़त्म ही नहीं होती है। क्लाइमेक्स ख़त्म हो गया, फिर भी इसकी स्टोरी चले जा रही है, चले जा रही है, यहाँ तक कि यहाँ ये मूवी ख़त्म नहीं हो रही है। इसका सेकेंड पार्ट आएगा जिसका नाम होगा साम्राज्य। एक तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसका नाम जब किंगडम था तो हिंदी डब के लिए इसका नाम साम्राज्य क्यों रखा गया है। अरे भाई, हम लोग भी किंगडम पढ़ सकते हैं नाम, इसलिए साम्राज्य रखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। कहानी की बात करें तो स्टोरी सूरी को फॉलो करती है, जो एक अंडरकवर मिशन में जाता है। एक टापू है जहाँ लोग फंसे हुए हैं, वहाँ गैंगस्टर और स्मगलिंग का काम हो रहा है। वहाँ लोगों के लिए सूरी एक मसीहा बन के जाते हैं। उसके बाद क्या क्या होता है, एक सस्ता केजीएफ सा चलता रहता है। एक तो केजीएफ मूवी मुझे ऐसे ही कोई खास पसंद नहीं थी। उसके बाद ये मूवी इतनी पकाओ, मतलब कुछ कुछ सीन्स का तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा था कि आखिर क्यों हो रहा है। वो जेल सीक्वेंस भी क्यों हो रहा है, वो मारपीट, मतलब किसी की भी कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ये मूवी मोस्टली दो भाइयों की स्टोरी पे फोकस करती है, जहाँ छोटे भाई का रोल सूरी यानी विजय देवरकोंडा ने की है, तो बड़े भाई सत, सत्यदेव का रोल काफ़ी इम्प्रेस किया है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ देवरकोंडा पे ही फोकस किया गया है मूवी को। जब जब सत्यदेव आते हैं स्क्रीन पे वो छा जाते हैं। मूवी का बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें कोई फालतू का लव ड्रामा इमोशन कुछ नहीं दिखाया गया है। कोई फालतू सॉन्ग्स नहीं डाले गए हैं। मतलब बस एक सॉन्ग है मूवी में, वो भी इसको हिंदी में डब करने की मतलब कोई ज़रूरत नहीं समझी है, उसे तेलुगु भाषा में ही दिखाया गया है। यानी ये चीज़ अच्छी लगी है कि फालतू का काम इसने नहीं किया है, अपनी स्टोरी पे ही अपने फोकस रखा है। स्टोरी लाइन ही इस मूवी को ले डूबी है। यानी कुछ प्रेजेंटेशन ही नहीं है इस मूवी को। इसकी वीक प्रेजेंटेशन ने ही मूड ख़राब कर दिया था। सेकंड हाफ में कहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है, इसके लिए आपको दो बार मूवी देखनी पड़ेगी। यहाँ तो एक बार बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्लाइमेक्स होने के बाद भी मूवी चले जा रही है, समझ में नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है इस मूवी में जो थिएटर के बाद भी आपको याद रहे। पैसे बर्बाद करने से कोई फ़ायदे नहीं है। पैसे अपने पास रखिए, खाइए पीजिए ऐश कीजिए, इस मूवी से दूर रहिए। अगर आप विजय देवरकोंडा के फ़ैन हैं तो ज़रूर जाइए, अगर आप फ़ैन नहीं हैं तो इसके ओटीटी में आने का इंतज़ार कीजिए। मैं इस मूवी को दूंगा 2 स्टार आउट ऑफ 5। बाकी आप समझदार हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और खबर के साथ, और देखते रहिए नेटक्रिक रिव्यू। थैंक यू।